guys, this is Amita Chauhan and you're welcome to PFE Tuition Point. आज हम पढ़ेंगे साइंस का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या कवर करेंगे? डाइजेशन इन ह्यूमन, इंट्रोडक्शन, the mouth and the buccal cavity, the food pipe or esophagus, the stomach, the small intestine, the large intestine, सारी जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। Welcome to PA3 Tuition Point. डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन के बारे में बात करते हैं। इंजेशन क्या होता है गाइस? इंजेशन होता है टेकिंग फूड इनटू द माउथ, माउथ तक फूड का लेकर आना, यानी कि माउथ के अंदर फूड की हो गई है एंट्री, उसे कहते हैं इंजेशन। अब जो फूड हमने माउथ के अंदर लिया गाइस, वो होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर वंस में चेंज करना होता है, तभी तो उसके न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, तो उसी को कहते हैं डाइजेशन। गाइस डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर वंस में जाना जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उसे कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन गाइस होते हैं दो तरह के, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है गाइस? एब्जॉर्प्शन होता है जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका विलाइस के थ्रू एब्जॉर्ब होना और एब्जॉर्ब करके हमारे जो ब्लड वेजल्स का नेटवर्क बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उस तक भेजना एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब मतलब कि विलाइस के थ्रू वो पूरा न्यूट्रिएंट सोख लिया जाता है और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ब्लड वेजल्स के थ्रू वो भेज दिया जाता है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। ब्लड वेजल्स में मिल जाता है वो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। क्या होता है गाइस? एलिमेंट्री कैनाल हमारी बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही होती है। क्या होती है? बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और हमारे एनस तक होती है। Begins with an anterior opening, the mouth, and it's open out posteriorly through the anus. नेक्स्ट में द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी। अब माउथ में क्या होती है? बक्कल कैविटी होती है। क्या होता है? बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना गाइस। बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसोफेगस डिलीवर्स फूड टू स्टोमक। एक पाइप होती है, मस्कुलर पाइप होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं इसोफेगस, जो फूड को हमारी बक्कल कैविटी से स्टोमक तक डिलीवर करती है, ठीक है ना गाइस। स्टोमक में क्या होता है? प्रीलिमिनरी डाइजेशन। स्टोमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है दोबारा, क्योंकि एक बार तो डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर होता है, उसके बाद इसोफेगस से हमारे पेट के अंदर फूड जाता है और उस फूड का डाइजेशन फिर से स्टार्ट होता है। उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो किल किए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब फूड जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। भाई स्टोमक के अंदर जो उसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद उसका फर्दर डाइजेशन होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर डाइजेशन भी होगा और साथ ही साथ उसका होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब विलाइस के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन, उस न्यूट्रिएंट्स को सोख लिया जाएगा। जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स और हमें फैट्स मिली है ना, वो सारी सोख ली जाएगी। फिर उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेजा जाएगा और वहां फिर होगा उसका वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है या कुछ सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं वो वहां पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं गाइस। उसके बाद फूड जाता है हमारा क्लोएका या रेक्टम में और उसके थ्रू हम उसको एक्सपेल करते हैं। तो ये पूरी क्रियाविधि है जो हमारे डाइजेशन को शो करती है। इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा पूरा डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है। तो हमने बातें कर ली इन सारी चीजों की जो डाइजेशन में इन्वॉल्व है। अब मैं आपको एक ट्रैक बता देती हूँ, ट्रैक किस तरह से, मतलब हमारा फूड कहाँ से होकर कहाँ कहाँ तक जाता है। चलिए एक डायग्राम हम देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये हमारा माउथ है, यहाँ पर होती है बक्कल कैविटी जिसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो देती हैं सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम, ठीक है ना गाइस।
उससे होकर ये पाइप गुजर रहा है, इसे कहते हैं इसोफेगस। क्या कहते हैं? इसोफेगस। ये इसोफेगस एक फूड के बोलस को लेकर के स्टोमक तक पहुंचाता है। इस स्टोमक में जाकर होता है फूड का दोबारा से डाइजेशन। एक बार डाइजेशन बक्कल कैविटी के अंदर हुआ, फिर स्टोमक के अंदर हुआ, और स्टोमक के अंदर एक चीज और हो गई। क्या हो गई? स्टोमक के अंदर बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के अंदर चले गए थे ना, उनको किल किया। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ज्यादा हार्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो उस फूड के अंदर सारे बैक्टीरियाज को खत्म कर देता है। ठीक है ना? उसके बाद ये फूड डाइजेस्टेड होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद ये भेज दिया जाता है डिओडिनम के सहारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से डाइजेशन होगा। गाइस, हर एक बॉडी पार्ट में डाइजेशन हो रहा है, स्टोमक में भी, बक्कल कैविटी में भी, और हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अलग अलग कंपोनेंट का डाइजेशन होगा। गाइस, अगर हम बात करें हमारे माउथ में डाइजेशन होता है स्टार्च का, जो ग्लूकोज में टूटती है। ठीक है? माउथ से बाद में जब स्टोमक में पहुंचता है ना फूड, तो वहां पर होता है पेप्सिन एंजाइम की मदद से डाइजेशन प्रोटीन का, जो अमाइनो एसिड में टूटता है। और गाइस, यहाँ इंटेस्टाइन में जाकर के पूरा डाइजेशन हो जाता है फूड का। फैट का भी होता है, हमारे प्रोटीन का भी होता है, और हमारे कार्बोहाइड्रेट का भी। सभी कंपोनेंट्स का डाइजेशन यहाँ इस छोटी आंत में होता है, और यहीं पे होता है एब्जॉर्प्शन, और यहीं पे होता है एसिमिलेशन। ठीक है ना? इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे आगे, अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये है गाइस हमारी बड़ी आंत। छोटी आंत में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होने के बाद बड़ी आंत में पहुंच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है ना? अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचता है बड़ी आंत में, और इस बड़ी आंत में उसका एक्सेस वाटर, सॉल्ट और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और फिर वो भेज दिया जाता है रेक्टम में, और एनस के थ्रू उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है? अब शुरुआत करते हैं हम बक्कल कैविटी से। भाई, बक्कल कैविटी क्या होती है? बक्कल कैविटी के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। बक्कल कैविटी की एक वीडियो है, उसमें पूरी जानकारी आपको बक्कल कैविटी के बारे में मिलेगी। फिर भी हम थोड़ा सा इसमें रिकॉल कर लेते हैं। द ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। इसके अंदर एक मस्कुलर टंग होती है, और इसके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो संख्या में होते हैं 32, जो फूड को च्यू करने का काम करते हैं। टंग फ्रीली मूवेबल होती है, और एक फ्रेनुलम के सहारे पीछे की तरफ से जुड़ी हुई होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं इसमें। गाइस, देख लेते हैं कितने तरह के टीथ हैं। इंसिजर, केनाइन्स, प्रीमोलर, मोलार्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, यानी कि 4 तरह के टीथ हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। कैसे? ये करते हैं फूड का मैकेनिकल डाइजेशन। जो फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होता है, वो होता है हमारे सभी टीथ्स के द्वारा। अब अलग अलग टीथ का अलग अलग काम है। जैसे इंसाइजर कटिंग कर दिया, केनाइन्स ने टीयरिंग करी, और प्रीमोलर्स और मोलर्स उसको ग्राइंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे माउथ के अंदर होती है। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो सिक्रीट करती है सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम, जो डाइजेशन को स्टार्ट करता है। इस डाइजेशन को कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो 2 तरह के डाइजेशन हो गए बक्कल कैविटी के अंदर, केमिकल और हो गया हमारा मैकेनिकल। ठीक है? अब सलीवा का काम क्या होता है? सलीवा करता है फूड को ल्यूब्रिकेट, चिकना कर देता है उसे, और जीभ के थ्रू उसे बोलस की शेप देता है। अब बोलस की शेप क्यों चाहिए? बोलस की शेप चाहिए इसलिए जिससे कि हम उसको अच्छे से स्वेलो कर पाए। और टीथ क्या करते हैं? फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में च्यू कर देते हैं, क्योंकि इतना जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया उसको थोड़ा पतला करना, गुलगुला सा करना जरूरी होता है, जिससे कि वो हमारी बॉडी के अंदर जा सके। ठीक है ना? अब क्या होता है? टंग क्या करती है? टंग क्या करती है? उसे बोलस की शेप कर लेती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है द ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जैसे हम पिछली वीडियो में देखें, एक बार इस पिछली वीडियो में देखें कि बक्कल कैविटी से किस तरह से हमारा फूड की बोलस है, ये फूड की बोलस है जो अभी डाइजेशन हुआ ना हमारी बक्कल कैविटी में, इसकी बोलस बनी, और ये हमारी इस एक ट्यूब के थ्रू जा रहा है, फूड जा रहा है ना, और इस फूड की ट्यूब को कहते हैं हम फूड पाइप या इसोफेगस। अभी आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है ना?
into a short pharynx which serves as a common passage of food and air। भाई एक pharynx होता है इधर, जहां आप इसमें भी देख सकते हैं, यहां से फूड ये जा रहा होता है थ्रू पेरिस्टालसिस, और ये इस फूड पाइप को सेपरेट कर देता है विंड पाइप से, जिससे कि विंड पाइप में ये फूड एंटर ना कर सके। ठीक है ना, किसके थ्रू करता है? एपिग्लोटिस के थ्रू, एपिग्लोटिस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर एक जंक्शन होता है जहां पर दोनों ये फूड पाइप और जो हमारा विंड पाइप है ये दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं। तो गाइस इसको सेपरेट करने के लिए एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस, जिसके थ्रू ये फूड सिर्फ फूड पाइप के अंदर ही जा पाता है। ठीक है ना, उसके बाद द इसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप ओपन द फेरिंग्स। फेरिंग्स जो मैंने अभी बताया ये इसको ओपन करता है और जिससे कि फूड अपने ही डेस्टिनेशन तक जा पाता है। A cartilage flap called epiglottis prevent the entry of food into glottis। ठीक है ना, जो epiglottis है वो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकती है। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब हम स्वेलिंग कर रहे होते हैं ना फूड की, तो वहां जाने से उसे रोकती है। अब द इसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to J-shaped bag-like structure called stomach। अब फूड को क्या करता है, ये जो हमारा पूरा पाइप है, इस पाइप को कहा हमने इसोफेगस। क्या है ये गाइस? इसोफेगस। इसमें कोई डाइजेशन तो होता नहीं है, इसमें क्या होता है, म्यूकस की लाइनिंग होती है जो फूड को धकेलती है आगे, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड की स्थिति में ये फूड को आगे नीचे की तरफ पुश करती रहती है, और इसी मोमेंट को, जो फूड जा रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड करता हुआ, इसी मोमेंट को कहते हैं गाइस पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं गाइस? पेरिस्टालसिस। और ये पेरिस्टालसिस फूड को हमारे स्टोमक के अंदर पहुंचाता है। ठीक है ना, एक्टिवली मूव्स अ बोलस थ्रू पेरिस्टालसिस। जैसे मैंने बताया कि पेरिस्टालसिस के थ्रू ये फूड हमारे इसोफेगस से होता हुआ स्टोमक के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब फूड कहाँ पहुंच गया? पहुंच गया स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक में क्या होता है, जैसे आप देख पाएंगे इसमें स्टोमक में HCl नाम का एक पदार्थ भरा हुआ आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई एसिड बहुत खतरनाक होता है, जानते हैं आप, है ना। तो एसिड भरा हुआ होता है। एसिड क्या करता है, इसको एसिडिक मीडियम देता है। एसिडिक मीडियम क्यों देता है? क्योंकि पेप्सिन नाम का एंजाइम जो हमारे ऑलरेडी स्टोमक के अंदर रिलीज होता है, वो फूड का डाइजेशन करता है। वो फूड का डाइजेशन क्या कैसे करता है? फूड के प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करता है। भाई क्यों करता है? क्योंकि जिससे कि उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया जाए। ठीक है ना, तो पेप्सिन नाम का एंजाइम रिलीज होता रहता है जो उस फूड का डाइजेशन करता है। अब HCl क्या करता है? HCl जो उस फूड में आए हैं ना बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको किल करता है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम देता है। भाई एसिडिक मीडियम देगा तभी पेप्सिन उसको जल्दी से तोड़ पाएगा। ठीक है ना, तो दो काम होते हैं, है ना, HCl के, एक तो बैक्टीरिया को किल करना और दूसरा एसिडिक मीडियम क्रिएट करना। अब जैसे आप जानते हैं कि HCl तो बहुत हार्ड होता है, तो ये तो पूरी इनर वॉल को खराब कर सकता है, कोरोड कर सकता है ना पूरी इनर वॉल को। तो गाइस इस जो हमारा स्टोमक है ना, इसमें एक लाइनिंग होती है म्यूकस की। म्यूकस एक लसलसा सा पदार्थ होता है, ठीक है ना, उसकी लाइनिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है चारों ओर से स्टोमक को HCl से कोरोड होने से बचाती है। ठीक है ना, म्यूकस की जो लाइनिंग है, जहां मैं ये अपना एरो दिखा रही हूँ, ये सब म्यूकस की लाइनिंग है जो स्टोमक को HCl से प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है ना गाइस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट स्टोर्ड फूड इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। प्रोटीन का एक्चुअली डाइजेशन होता है। प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमाइनो एसिड में, एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पर रोका जाता है 2 से 3 घंटे के लिए। और अब फूड अगले डाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी हाफ डाइजेशन हुआ, एक बार मुंह के अंदर हो गया डाइजेशन, जहां पर स्टार्च टूट गई, कहां? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, अब पेरिस्टालसिस होते हुए फूड आया पेट के अंदर। अब स्टोमक के अंदर पेप्सिन नामक एंजाइम ने इसका दोबारा से डाइजेशन करा, प्रोटीन को तोड़ दिया अमाइनो एसिड में। ठीक है ना, और HCl ने किल कर दिया बैक्टीरिया और एसिडिक मीडियम दे दिया जिससे कि पेप्सिन अपना काम इजीली कर पाए। अब फूड यहाँ 2 से 3 घंटे डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी आगे जाएगा, कहाँ जाएगा? डिओडिनम के थ्रू होते हुए जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा?
स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा गाइस? स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत बड़ी ट्यूब है, लगभग 7 मीटर लंबी है और 2.5 सेंटीमीटर इसका डायफ्राम है, यानी कि डायामीटर है इसका, चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो टेनिस कोर्ट पूरा कवर कर सकती है, इतनी बड़ी होती है हमारी छोटी आंत, ठीक है ना। इसमें डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम जो ओपनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज कॉल्ड डियोडिनम। मिडिल पार्ट ऑफ दिस इंटेस्टाइन इज कॉल्ड जेजुनम और जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं इलियम। इलियम, ठीक है ना। तो 3 पार्ट में हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन बटी होती है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली गाइस होता क्या है, अभी बात कर लेते हैं एक बारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा होता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में गाइस हमारा जितना भी फैट है, जो भी हमने चिकनाई फूड के साथ खाई है, जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर गया है और जो बच गया प्रोटीन जो पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो सभी यहाँ पर इकट्ठे डाइजेस्ट होते हैं। अब डाइजेस्ट होते हैं, अब ये जो फूड आ रहा होता है इसके अंदर क्योंकि HCl में डाइजेशन हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बना रहता है एसिडिक मीडियम, है ना, ठीक है। एसिडिक मीडियम होता है। अब इस एसिडिक मीडियम में छोटी आंत तो डाइजेस्ट कर नहीं पाएगी, तो अभी क्या होगा? अभी हमारे 2 पार्ट हैं, एक होता है पेंक्रियाज और दूसरा होता है लीवर। ये 2 हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड्स है। अब इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगी, पर थोड़ा सा अभी यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा लीवर है और दूसरा हमारा पेंक्रियाज है, ये दोनों छोड़ते हैं हॉर्मोन्स और छोड़ते हैं हमारे एंजाइम्स। ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। एक्चुअली जो हमारी पैंक्रियाटिक है, पेंक्रियाज है, ये पैंक्रियाटिक जूस और हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है, और जो लीवर है वो हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है, वो करता है हॉर्मोन्स को सीक्रेट जो इस डाइजेशन में मदद करते हैं। अभी आगे इसके बारे में हम और बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब ये डियोडिनम पे पहुंच गए और इसका डाइजेशन हो गया और फैट टूट गया ग्लिसरॉइड्स में, ठीक है, ग्लिसरॉल्स में टूट गया है फैट, डाइजेशन हो गया है फूड का, ठीक है ना। अब डाइजेशन के बाद गाइस इसका एब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है ना। अब डाइजेस्टिव पार्ट्स जो हुए, डाइजेशन जो हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा विलाई। जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं गाइस, और बहुत सारे होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, और उनमें ब्लड वेसल्स का नेट होता है गाइस। तो जो भी ये फूड एब्जॉर्ब हुआ ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये फूड भेज दिया जाता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो भी फूड एब्जॉर्ब होगा ना, फूड के न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होंगे वो बॉडी पार्ट्स तक भेज दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि विलाई के अंदर नेटवर्क है, किसका? हमारे ब्लड वेसल्स का। और ब्लड क्या होता है? पूरी बॉडी में जाता है ना। टॉ से लेकर हेड तक ब्लड कैरी हो रहा है, ठीक है ना। तो ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स मिल गए और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंच गए, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंचने को ही कहते हैं एसिमिलेशन। गाइस क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। तो आपने एब्जॉर्प्शन देखा, एब्जॉर्प्शन किया विलाइज ने, ठीक है, विलाइज ने एब्जॉर्प्शन कर दिया, और एसिमिलेशन भी यही हो गया गाइस। एसिमिलेशन मतलब डिफरेंट ऑर्गन पार्ट्स तक, डिफरेंट पार्ट्स तक बॉडी के उस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना एसिमिलेशन कहलाता है। तो विलाइज का बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना। छोटी आंत का बहुत बड़ा रोल है। तो तीनों तरह के हमारे कंपोनेंट्स हमारी छोटी आंत के अंदर टूट गए। अब फूड, छोटी आंत से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड या कहते हैं फीकल मैटर जो भी है, वो पहुंच जाता है बड़ी आंत में। क्या कहते हैं गाइस? इसे बड़ी आंत, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये कितनी लंबी होती है? ये होती है 1.5 मीटर लॉन्ग, और ये 3 पार्ट की होती है, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, ये पूरा सीकम पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर आता है इसका कोलन पार्ट, और ये हो गया रेक्टम पार्ट, ठीक है। तो सीकम, कोलम और रेक्टम ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है गाइस, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर? इस बड़ी आंत के अंदर होता है वाटर और मिनरल्स, जो भी उस फूड पार्टिकल, जो अनडाइजेस्टेड फूड इसके अंदर आया है, जो भी इसके अंदर वाटर है और मिनरल्स और कुछ साल्ट्स हैं, वो सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इसमें, बड़ी आंत में।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ फूड का डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हुआ जो भी अनडाइजेस्टेड फूड गया था बड़ी आंत के अंदर, उसमें उसने उसका एक्सेस वाटर सोख लिया और मिनरल सोख लिए और साल्ट सोख लिया, ठीक है ना। तो हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है जो एक्सक्रीट करने वाला पदार्थ है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और एनस के थ्रू वो हमारी बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि रेक्टम में क्या होता है, पेल्विक कोलन लीड्स टू रेक्टम एंड ओपन आउट बाय एनस, और एनस से क्या कर दिया जाता है, उसको एक्चुअली एनस में एक स्पिंचर होता है जो फूड जब यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड या फीकल मैटर इकट्ठा हो जाता है उसको टाइम टू टाइम रिलीज करता रहता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। तो अभी मैंने बात की थी, अभी थोड़ा पहले जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे बात कर रहे थे, हमने बात की थी कि ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ जूसेस सीक्रेट करती हैं। चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्लैंड्स है, हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है लीवर। क्या होती है, लीवर। इसलिए तो कहते हैं लीवर को हमेशा सही रखो, लीवर ठप तो आदमी ठप, ठीक है ना। तो लीवर होता है हमारा सबसे बड़ी ग्लैंड, वो अप्रोक्स 1.5 किलोग्राम की ये ग्लैंड होती है ना। और इसका क्या काम करता है, ये देती है हमें गॉल ब्लैडर के अंदर सीक्रेट करती है एक जूस, यानी कि ये जो जूस सीक्रेट करती है हमारी लीवर, उसको कहते हैं बाइल जूस। ये एक बाइल जूस सीक्रेट करती है, एक्चुअली एक तरह का ये एंजाइम है, ठीक है ना। और ये हमारा इकट्ठा होता रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जो इसने जूस सीक्रेट किया वो गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा रहता है। और टाइम टू टाइम जैसे ही हमारे फूड को डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, तो टाइम टू टाइम वो गॉल ब्लैडर से वो जूस सीक्रेट होता रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। अब दूसरी है हमारे पास, दूसरी ग्लैंड है हमारी पैंक्रियाज। मैंने बात की थी इसके पहले भी कि पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, ठीक है ना। इस ग्लैंड से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस। और ये जूस भी क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। और इनसे हार्मोन्स भी निकलते हैं, ठीक है ना, इससे हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये रेट्रो पेरिटोनियल ग्लैंड भी इसको कहते हैं। और ये हमारे स्टोमक, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद ये फूड को पचाती है, डाइजेस्ट करती है, ठीक है ना। और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहां पर हो रहा है एसिडिक मीडियम, क्योंकि वो HCl से निकलकर, स्टोमक से निकलकर वो फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो ये वहां पर एल्केलाइन मीडियम क्रिएट करती है, एल्केलाइन मीडियम क्रिएट करेंगे जिससे कि फूड का डाइजेशन इजीली हो जाए। और स्मॉल इंटेस्टाइन अपना सेल्फ जूस भी क्रिएट करती है, ठीक है ना, जो उस फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। तो ये सारी जानकारी थी आपकी हमारे पूरे ट्रैक की कि किस तरह से कहाँ डाइजेशन हुआ। भाई कहाँ डाइजेशन हुआ, पहले तो डाइजेशन हुआ हमारे मुंह के अंदर, केमिकल और फिजिकल, केमिकल और हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, दो तरह के डाइजेशन हमारी बकल कैविटी के अंदर हो गए। फिर हुआ पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस जो इसोफेगस में होता है, उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, उसमें लाइनिंग होती है म्यूकस की जो फूड को रपटने में या हमारे स्टोमक के अंदर तक पहुंचाने में मदद करती है, ठीक है। फिर गया हमारा फूड स्टोमक के अंदर, स्टोमक के अंदर फूड का हुआ डाइजेशन जिसमें प्रोटीन टूटा। माउथ के अंदर क्या टूटा था गाइस, माउथ के अंदर शुगर का डाइजेशन हुआ था, स्टार्च का डाइजेशन हुआ था ग्लूकोज के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद स्टोमक के अंदर जब फूड गया तो स्टोमक में मिले उस फूड को क्या, HCl, जिसने उसके बैक्टीरियाज को खत्म करा, ठीक है। और पेप्सिन एंजाइम मिला जिसने उस फूड को डाइजेस्ट करा। अब HCl हार्ड है तो उसको बचाने के लिए म्यूकस की पूरी लाइनिंग होती है स्टोमक के ऊपर, तो HCl से उसको हार्म नहीं हो पाता, ठीक है ना। उसके बाद हुआ वहां पेट के अंदर हमारे प्रोटीन का डाइजेशन, और प्रोटीन के डाइजेशन के बाद ड्यूडेनम के थ्रू वो फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जाकर के उसका फिर दोबारा से डाइजेशन हुआ, जहां पे उसके फैट, वहां पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फिर डाइजेशन हुए। और वो किसकी मदद से हुए, पैंक्रियाटिक जूस की वजह से। और
गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हुआ बाइल जूस की वजह से जो लीवर से आया था, ठीक है ना। ये सारे जूसेस मिलकर उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को, सबको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर वंस में लेकर आते हैं। फिर वहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन कहाँ से हुआ, विलाई से, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद एब्जॉर्ब हुआ हुए न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेट करे गए पूरी बॉडी को, जिससे मिली एनर्जी। तो ये पूरा प्रोसेस था। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया और फिर एनस से होते हुए वो अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर एक्सक्रीट कर दिया गया। तो पता चला आपने कि शुरू से लेकर एंड तक क्या प्रोसेस है, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, कहां कहां से हुए हैं, क्या क्या रोल था इसका, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपने अभी इस वीडियो के माध्यम से देखी। अभी जो हमने सीखा अब उसका टेस्ट है, ठीक है। अब टेस्ट में मैंने दी है आपको क्विज है हमारी पहली, व्हाट डज बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज थी, ग्लैंड्स, टंग, टीथ, ऑल ऑफ दीज, ये सारी बताइए, जरा आंसर बताइए मुझे इसका, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इस वीडियो से क्या क्या सीखा, ठीक है ना। मुझे कमेंट बॉक्स में इसके सबके आंसर दो, ठीक है, मुझे जिससे पता लगे कि आपने क्या सीखा। और जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो, जहां भी आपको दिक्कत आ रही हो, उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका आंसर 100% मिलेगा आपको। PA3 ट्यूशन पॉइंट की कोशिश ही ये रहती है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करी जाए, अच्छी इसमें जितनी भी वीडियोस हैं, पता नहीं कहां से सोर्सेज हैं, ये कहां से ली गई हैं, जो इंक्लूड करके आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाई गई हैं, जिससे आपको एक्चुअली पता चले कि डाइजेशन का क्या प्रोसेस है। और हर एक वीडियो PA3 ट्यूशन पॉइंट आपके लिए डालता ही ऐसी है जो आपके लिए फायदे की हो, आपके कोर्स से रिलेट करती हो और आपको एक जनरल नॉलेज भी बढ़ रही है इससे, ठीक है ना। अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द ग्लैंड्स फ्रॉम व्हिच बाइल जूस इज सिक्रेटेड। भाई बाइल जूस कहाँ से मिला था, तो ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, दो बार एक्सप्लेन किया गाइस, दो तीन बार एक्सप्लेन किया। अब मैं नहीं समझती कि इसमें आपको कोई भी डाउट आना चाहिए, ठीक है ना। पूरी चीजें आपको शुरू से लेके एंड तक रटवाई है मैंने, ठीक है, बिल्कुल लर्न करा दी है। अब इसका आंसर आप दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इनके ऑप्शन भी देख लेना क्या क्या ऑप्शन है इसके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर द फूड्स न्यूट्रिएंट्स आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब, कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, पैंक्रियाज में, डिओडिनम में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ होते हैं, इनके आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। एज ए टीचर इतना तो हक रखना ही है ना भाई, तो मुझे पता चलना चाहिए ना, मैंने आज बच्चों को क्या सिखाया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। PA3 ट्यूशन पॉइंट आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहेगा और जो भी छोटी मोटी जानकारी उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, जैसे बक्कल कैविटी पे वीडियो बनी हुई है, ठीक है ना। पूरा डाइजेशन इसमें है, पूरे चैप्टर का 7th क्लास का जो एनिमल का डाइजेशन है ना, पूरा मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है गाइस, उसको देखें, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और भी अगर कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालो और उसका आंसर आपको मैं 101% समझाऊंगी, या फिर अगली वीडियो में आपके डाउट सेक्शन की ही ले लूंगी, जिससे कि आपके डाउट में क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच, इसको पूरा देखें और बस एक ही कंडीशन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।